morning, students. How are you all? Yeah, of course. I'm top of the world and hope for the same for you all. Students, let's come to our next chapter, that is verb. So let's get started. बच्चों, verbs. Hope you all know about verbs, but can you define verb? Verbs होती क्या है? Verbs are action words. What I am speaking, what you are listening. I am going. That is my. These are my verb forms. If I look on the board, then it is also my action word. Talk, walk, speak, listen, go, sit, anything else. So these are the part of our verbs. अब now students, it's very difficult. हमें हमारे teachers कह देते हैं बेटा 100 ample of verb forms are there और टीचर्स कह देते हैं बेटा ये वर्ब फॉर्म याद करके आना, ये आपको करनी है। और कभी हमें ये कह दिया जाता है इस टेंस में ये वर्ब फॉर्म लगेगी, पास्ट टेंस में ये वर्ब फॉर्म लगेगी, लेकिन हमें जब पता ही नहीं कि उस वर्ब फॉर्म को चेंज कैसे करना, इट्स अ वेरी बिग डील फॉर अस। सो लेट्स ओवरकम विद योर दिस फियर। आइए आपका ये डर दूर करते हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है वर्ब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइकवाइज स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। इन अदर वर्ड्स वीक वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स। और जो हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है दैट वी कॉल वीक इरेगुलर वर्ब्स। अब बच्चों नेक्स्ट जो बारी आती है वो ये कि हमारे जो रेगुलर या फिर वीक वर्ब्स हैं वो हमारे लिए गुड न्यूज है दैट वी आर यूजिंग एम्पल ऑफ रेगुलर और वीक वर्ब्स डे बाय डे। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इरेगुलर वर्ब की अगर हम बात करें, रेगुलर वर्ब्स जो हमारे हैं वी विल डिवाइड इट लाइक रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, टू पार्ट्स में इनका डिवाइड किया। अब जो हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं वो 97% यूज होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, पीछे उसके ईडी लग जाता है। और जो हमारे इरेगुलर वर्ब्स हैं वो 3% ओनली यूज होते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। आई विल शो यू लेटर हाउ एंड शो यू दैट कि भी हमारे रेगुलर वर्ब्स ज़्यादा यूज होते हैं। लाइकवाइज एक एग्जांपल है आपके, कुछ एग्जांपल है। मेक, मेड, मेड, पीछे डी लग गया, रिपेयर ईडी लग गया, रिपेयर्ड, वॉच, वॉश्ड, वॉश, लिसन, लिसन, लिसन। अब कुछ और एग्जांपल है। एक बात और आपसे डिस्कस करनी, दैट इज आर लर्न वर्ब। लर्न, हम लोग बच्चों लर्न के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? लर्न, लर्न। लेकिन ग्रामर ने ये कॉन्सेप्ट और हमारे लिए क्लियर कर दिया है दैट अब लर्न, लर्न की जगह पर हम उसे ईडी लगाकर यूज कर सकते हैं। दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज करेक्ट। लर्न, लर्न भी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो एज इट इज यूज होते हैं, लाइक कट, कट, कट। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एज इट इज लगते हैं, तो वो हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं। और लाइक अगर मैं कहूँ नील, नेल्ट, नेल्ट, थिंक, थॉट, थॉट हम यूज कर रहे हैं। और आजकल की चर्चा का विषय बन गया थिंक को भी थिंक किया जाने वाला है। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। बच्चों ये देखिए जरा, मेरे पास एक पैसेज है, इस बुक में आप देखिए जरा। Once upon a time there lived a stone cutter in a small village. All day long he worked hard cutting stones and making beautiful shapes that his customers needed. His hands were hard and his clothes were dirty. Over here the regular verbs are like lived, 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 work, worked, worked, regular verb again, need, needed, needed। थर्ड हमने देखी, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखे, जस्ट हैव अ लुक देयर। वन डे ही वेंट आउट टू वर्क ऑन अ बिग स्टोन। यहाँ हमारी गो की वेंट, गोन होती है
तो ये हमारी irregular verb है. It was hard work and the sun was very hot. After spending several hours cutting the stone, he sat down in the shade. अब sit की इन्होंने क्या कर दिए? sit की sit भी हो सकती है and soon fell asleep. That is simple. After some time he heard some people cutting. Before long he saw a big procession of people walking down the road. यहाँ scene आ गया हमारा. There were many soldiers and attendants, and in the middle, in a palanquin carried by 4 strong men, was the king. अब carry verb है जिसको हमने carried ed लग गया है. How wonderful it must be to be a great king, thought the stone cutter. Think की यहाँ thought लगी है, but coming time में I am damn sure think भी हम लगाएंगे. How happy I would be if I were the king instead of a poor stone cutter. After he said, say की आ गई, said. These days, these words, a strange thing happened. The stone cutter found himself dressed in silk cloths and shining jewels. यहाँ अब हमारा find का found लगा है. His hands were soft and he was cutting in a comfortable palanquin. He looked through the curtains and thought. अब यहाँ look का looked आ गई. ये हमारी regular verb है. How easy it is to be a king. These peoples are here to serve me. I think that's all. Now students, you can see in your literature book so many things are there. Do one thing. Your homework is take a marker or anything else and do one thing. Find out the regular or irregular verbs so that you will come to know that ample of words are there in which we use regular verbs. No need to worry that we have to learn irregular verbs. It's very lesser than others. So thank you. Have a nice day. Nice meeting with all of you. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और भी आप यहाँ पर आपको लेफ्ट के 2 यूज बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं.